हेलो फ्रेंड्स, नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज लाठी वाले बाबा दहेज प्रथा पर एक कहानी सुनाना चाहते हाँ, हैं। दहेज प्रथा। दहेज प्रथा समाज के लिए एक बहुत कलंक की बात है। समाज दहेज प्रथा से परेशान है। लड़कियों की जब शादी का नाम लिया जाता है तो लड़का और लड़की दोनों पक्ष के पिता जो हैं वो दहेज के लिए परेशान हो जाते हैं कि आखिर में कहाँ से इतना रुपया पैसा आए कि लड़की की शादी हो। लेकिन आज के परिवेश में ये देखा जा रहा है कि शिक्षा के माने में लड़कियां कहीं अधिक आगे दिखाई दे रही हैं। पहले समय में जब लड़की वाला जाता था लड़के के शादी के लिए तो लड़के का पिता कहता था कि लड़की क्या करती है। लेकिन ठीक आज के परिवेश में लड़कियां इतनी योग्य हैं कि जब लड़की के पिता जाता है लड़के के यहाँ तो लड़की के पिता ही खुद पूछता है कि आपका लड़का क्या करता है। अगर लड़का अयोग्य है तो वहाँ से लड़की वाला जो है हट जाता है। इस तरह से कानून के अनुसार दहेज लेना देना महान अपराध है। लेकिन दूसरी तरफ ये दहेज का कारण स्वयं लड़कियां और लड़के अपने आप बन रहे हैं। अगर लड़की योग्य है तो लड़का कहता है कि हम शादी करेंगे, हमें पूरा पैसा चाहिए। अगर लड़का योग्य है तो लड़की का पिता जो है स्वयं अपने आप देने के लिए जो है रुपया पैसा सामान स्वयं परेशान हो जाता है। वो पिता नहीं मांगता है लड़के का, लेकिन लड़की के देने का वाला पिता जो है स्वयं अधिक से अधिक चाहता है कि मैं इसको दे दूं, इसलिए कि लड़का योग्य है, लड़का नौकरी कर रहा है। तो फिर आखिर में ये दहेज प्रथा कैसे समाप्त होगी। दूसरी बात ये है कि दहेज न मांगने पर भी लड़की के माता पिता खुलेआम शिकायत करते हैं कि लड़का या लड़के के पिता में कोई कमी है, इसीलिए जो है दहेज नहीं मांग रहे हैं। इसका कारण ये है कि समाज इस बात पर तुला हुआ है कि अगर हम न मांगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। दूसरी ओर शिकायत है कि न मांगने पर यह है कि लड़का या उसके पिता में कमी है। तो ऐसी हालत में लड़की पक्ष से मुंह मांगा पैसा मांगा जाए, तिलक मांगा जाए। लाठी वाले बाबा का कहना है कि ऐसी हालत में दहेज प्रथा कैसे समाप्त हो जाएगी। एक तरफ दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए कानून बन रहा है और दूसरी तरफ इस पर अंकुश लग रहा है कि दहेज न लेना, लड़के के पिता उसकी माँ और लड़के में कमी है। तो फिर सही होते हुए भी लड़के के पिता माँ उस कैसे मान सकता है। वो इस बात पर तुला हुआ है कि कुछ भी हो मैं दहेज लेकर विवाह करूँगा। यही कारण है कि जहाँ दहेज प्रथा समाप्त होना चाहिए वहाँ दिनों दिन दहेज प्रथा बढ़ता जा रहा है और लड़की पक्ष खुशहाल है, इसलिए कि लड़का योग्य है तो मैं शादी करूँगा। तो दहेज प्रथा समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए कि दहेज प्रथा को बढ़ाने वाला लड़की के माँ पिता हैं। लड़के के माँ पिता जब दोनों राजी हो रहे हैं, वो लेने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। इस तरह से समाज उसको बदल नहीं सकता। दहेज प्रथा को कभी कानून अंत तक नहीं समाप्त कर सकता। ये ऐसा अनुमान है कि ये दहेज प्रथा हमेशा चलता रहेगा। जय। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएं। धन्यवाद।